हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। सो आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आवर लेक्चर नंबर 7 ऑन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एंड टुडे वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 11.2। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज में है मेरा 12.2, सॉरी इट इज़ 11.2, इट इज 11.2 एंड ये एक्सरसाइज है मेरा आरबीएससी का। ओके, ये एक्सरसाइज मेरा आरबीएससी का है। सो बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया बिटवीन पैराबोला दिस एंड सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8। सो अगर आपको मेरा गुरु मंत्र याद हो, सो मैंने क्या बताया है कि सबसे पहले मुझे बनाना है एक डायाग्राम। क्या बनाना है? केला नहीं, डायाग्राम। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होता है मेरा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। दिस इज 8। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 8। सो ये क्या दिख रहा है? ये मेरा सर्किल दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8। यस, नाउ ये जो सर्किल है इसको मैं कंपेयर करने वाला हूं मेरा जनरल इक्वेशन से, एंड वो मेरा कुछ ऐसा होता है। नाउ ऑन कंपेयरिंग, सेंटर क्या हो जाएगा इस सर्किल का? 0,0 एंड रेडियस विल बी √8 एंड दैट इज 2√2। यस और नो? यस बच्चा पार्टी। सो इसका सेंटर हो जाएगा मेरा 0,0। सो आई एम मेकिंग ए सर्किल बाय टेकिंग मैंने सेंटर उसका मान लिया 0,0। यस, नाउ दिस पॉइंट विल बी हाउ मच? 2√2,0 and this point will be minus 2√2,0. This point will be 0,2√2 and this point will be 0,-2√2. yes or no? yes, clear बच्चों? देखिए, now we have another parabola y square equals to 2x। तो प्यारे बच्चों, ये जो पैराबोला है मेरा y square equals to 2x, तो ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा? ये होगा मेरा x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, बिकॉज यू कैन पुट 2 वैल्यूज ऑफ y। सो दिस इज माई पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों, 2x। नाउ हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द एरिया बिटवीन पैराबोला y स्क्वायर एंड this। ओके, वी हैव टू फाइंड द area between parabola and that. So dear students, we will have this. yes, so बच्चा पार्टी, ये जो है वो एरिया हो जाएगा between the parabola and the circle, because पैराबोला मेरा ये है, पैराबोला मेरा ये है एंड ये मेरा सर्किल है, और यहाँ बोला गया है बिटवीन। अगर क्वेश्चन में ये बोल देता बच्चों, देखो क्वेश्चन में अगर ये बोला कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला, सो देयर ये वाला भी मेरा काउंट होगा। यस, बाउंडेड वर्ड यूज करता है ना, सो फिर आपको ये वाला एरिया भी हो सकता था, बट वहां पे एक कंडीशन और देता, वो कंडीशन हो सकती थी, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द स्मॉलर, है ना, फाइंड द स्मॉलर एरिया फाइंड द स्मॉलर एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला एंड सर्किल। आपसे वो ऐसे बातें करता फिर क्वेश्चन। ओके, बट यहां पे बोला गया है बिटवीन, दैट मीन्स हमें यही वाला एरिया लेना है। इज दैट क्लियर? सो देखिए, सो बच्चा पार्टी, हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। हमें ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। कैसे मिलने वाला है? इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके हमें ये दोनों पॉइंट्स मिलने वाले हैं। सो बच्चा पार्टी देखो, एक इक्वेशन है मेरे पास दिस, एंड दूसरा इक्वेशन है मेरे पास y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। तो इस y स्क्वायर को मैं यहां पुट करूंगा, सो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 8, एंड यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 2x
-8 इक्वल्स टू 0. Yes, -0. So बच्चा पार्टी, now we will split it. So we will have this -8 equals to 0. Okay. यस, नाउ x मेरा यहाँ से कॉमन आ गया, आई विल हैव x प्लस 4, और यहाँ से -2 कॉमन आ गया, मेरा x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. देन आई विल हैव x माइनस 2 इंटू x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. सो बच्चा पार्टी, आइदर x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू -4, आइदर x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू -4. ओके, चलिए. सो जब मेरा x का वैल्यू 2 होगा, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? सो y स्क्वायर विल बी 2 इंटू 2 4, दैट इज y इक्वल्स टू ±2. इसका तो हमें छोड़ दो, कोई काम नहीं है. ओके, सो दिस पॉइंट विल बी व्हाट? दिस पॉइंट विल बी वेयर x क्या है मेरा 2 + 2 एंड यहाँ पे बन जाएगा 2 - 2. सो प्यारे बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सोल्व हो चुका है. मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड कर लिया. नेक्स्ट, अब क्या आपको यहाँ पे सिमेट्री नजर आई? सो लेट्स से O, A, B एंड C. सो आप सबको यहाँ पर सिमेट्री दिख गया होगा एंड आई एम रिमूविंग दिस पोर्शन. सो बच्चा पार्टी देखिए, कैन आई सी द सिमेट्री? यस. सो जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है प्यारे बच्चों, जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है, दैट विल बी इक्वल टू, रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया दिस OABO, 2 टाइम्स एरिया OABO. Yes, 2 times area OABO. Now 2 into area OABO. तो यहाँ हम क्या करने वाले, देखिए मैं यहाँ से टुक जब चला तो यहाँ तक मेरा एक फंक्शन है और इसके बाद मेरा दूसरा फंक्शन है. दैट मीन्स मुझे लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा. सो पहले मैं क्या लिखने वाला हूँ? पहले मैं लिखने वाला हूँ 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक, और यहाँ पर y इंटू dx. और ये वाला मेरा y कहाँ से होगा? ये रेड वाली कर्व की दिख रही है ना, जो किसकी कर्व है? ये है मेरी पैराबोला की कर्व. सो आई एम राइटिंग पैराबोला से लेने वाले हम लोग ये. ओके, नाउ प्लस का फिर यहाँ से यहाँ तक, मतलब 2 से 2√2, 2 से 2√2 एंड इट विल बी y इंटू dx. एंड ये जो y है वो मेरा कहाँ से होने वाला है? ये वाला जो मेरा y है वो लेने वाले हम सर्किल से. सो आई एम टेकिंग दिस फ्रॉम सर्किल. नाउ 2 इंटू, प्यारे बच्चों देखिए, y स्क्वायर है मेरा 2x, सो y विल बी इक्वल्स टू 2√x इंटू dx, इजंट इट? एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 2. प्लस का प्यारे बच्चों 2 से √2 दिस. नाउ यहाँ से फाइंड करिए y का वैल्यू, बिकॉज ये जो y है वो मेरा सर्किल से होगा, तो सर्किल से आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना. सो दिस विल बी √8 - x² इंटू dx. Is that clear? So now I'm removing this because I don't need the question. मुझे क्वेश्चन की नीड नहीं है. ओके, सो बच्चों देखो आगे, 2 इंटू 0 से 2, क्या √2 मैं बाहर निकाल सकता हूं? यस. दिस. नाउ ये जो 8 है, क्या लिखें इसको? 2√2 का स्क्वायर -x² इंटू dx. अरे कुछ दिखा क्या? a² - x² का डायरेक्ट इंटीग्रल होता है. सो 2 तो मेरा बाहर, √2. अब बच्चों इस √x का क्या हो जाना है? इसका हो जाएगा x⁴/2 डिवाइडेड बाय 3/2 एंड लिमिट है मेरा टुक 0 से 2 प्लस का. अब देखिए यहाँ पर भी इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रल होता है मेरा x/2,
एक्स बाई टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो वो मेरा बन जाएगा 8 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाई टू रूट ऑफ 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ओके, ए स्क्वायर बाय 2। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, ए क्या है मेरा 2√2, तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आ गया 8/2 इंटू प्यारे बच्चों साइन इनवर्स x अपॉन ए, एंड ए है मेरा 2√2, एंड दिस इज गोइंग टू बी माई लिमिट फ्रॉम 2 से 2√2, एंड ये हमारा पूरा आंसर यहां तक बन गया। नाउ बच्चों देखो आगे, be this will be in multiply, so this is going to be 2/2 now x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। सो अब मैं इसमें अपर लिमिट पुट कर रहा हूं, तो जब मैं इसमें अपर लिमिट पुट करूंगा सो ये बन जाएगा मेरा 2 की पावर में 3/2, 2 की पावर में 3/2। नाउ जब मैं इसमें लोअर लिमिट पुट करूंगा तो वो तो हमारा 0 हो गया, खेल खत्म, 0। ओके, नाउ प्लस का देखिए बच्चों नाउ इसमें मैं क्या पुट कर रहा हूं, अपर लिमिट पुट कर रहा हूं। तो जब मैं x को रखने वाला हूं 2√2, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 8, एंड 8 माइनस 8 0, प्लस यहां पे पुट कर रहे हैं, सो 8/4, दिस इज 4। नाउ क्या बना, साइन इनवर्स दिस, ओके। नाउ माइनस का लोअर लिमिट, सो 2/2 रूट ऑफ 8 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 4, यस। एंड बच्चों फिर से मेरा माइनस का क्या हो जाएगा 4 साइन इनवर्स 2/2√2, ओके। नाउ दिस इज भाई 2√2 कितना होता है, 2 की पावर हाफ, और यहाँ पे क्या 2 की पावर 3/2, दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो 2 स्क्वायर दैट इज गोइंग टू बी 4, 4 2 जा 8, सो 8/3, ओके, 8/3, डोंट राइट दिस लाइक दिस, ओके, सिंपल ब्रैकेट 8/3 प्लस का देखो ये कैंसिल हो गया 1, एंड साइन इनवर्स 1 इज π/2, सो वी विल हैव 4 π/2। नाउ ये कैंसिल हो गया, 8 माइनस 4 कितना होता है मेरा, 8 माइनस 4 इज 2, 8 माइनस 4 इज 4, एंड रूट 4 इज 2, ओके। नाउ माइनस का 2, नाउ माइनस का ये कैंसिल हो गया अपना, यस, एंड साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4, सो ये हमारा आंसर आ गया, पाई से पाई 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आपका 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। नाउ ओके, सो व्हाट आई एम लेफ्ट नाउ 8/3 माइनस का 2, एंड प्यारे बच्चों ये है मेरा 2 पाई और ये है मेरा पाई, सो दिस विल बी प्लस का पाई, ओके। नाउ सिंपली 3 से इसको एलसीएम ले लेते हैं ना, सो दिस विल बी 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 इज 2, 8 माइनस 6 इज 2, सो 2 प्लस 3π/3, ओके, दिस ओके। नाउ सिंपली इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो दिस विल बी 4/3, एंड प्लस का, अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, ऐसा ना करके देखिए एक काम कर रहे हैं कि 2 इंटू, मैं यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ दोनों के बीच में, सो दिस विल बी 2/3 प्लस का पाई। नाउ सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो दिस विल बी 4/3 प्लस का 2π, एंड स्क्वायर यूनिट लगाना हमें नहीं भूलना है। सो ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। सो दिस वाज ए लेंथी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए प्यारे बच्चों, फाइंड द एरिया बिटवीन पैराबोला 4y equals to 3x square and line 3x minus 2y plus 12 equals to 0। सो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहले हमें एक डायग्राम बनाना पड़ता है, ओके। सो 4y equals to 3x square, ये क्या है, ये मेरा एक पैराबोला है। देखो ज़रा यहाँ पर 4y equals to 3x square, और ये पैराबोला किस टाइप का है, ये पैराबोला मेरा इस टाइप का है। x square equals to 4/3y, दैट इज x square equals to 4ay का फॉर्म है ना, ये x square equals to 4ay का फॉर्म का ये पैराबोला है, यस और नो, यस। नाउ
ये जो पैराबोला है मेरा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होने वाला है कि x की दो वैल्यूज पर मुझे y एक मिल रहा है, सो इट विल बी सिमेट्रिक अबाउट दी y एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक होने वाला है। क्या ये पैराबोला आपको लिख रहा है? अज्यूम कर लो, ठीक है भाई, अज्यूम दैट इट इज ए पैराबोला। नाउ सेकंड क्या है मेरा? लाइन। कौन सा लाइन? 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। सो लाइन को मैं कैसे लिखता हूँ? देखो 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, ये है ना। नाउ इसको मैं कन्वर्ट करूँगा इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में मेरा राइट साइड 1 होना चाहिए, तो मैंने -12 से डिवाइड कर दिया इसको। ओके, नाउ -12 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, सो दिस इज 4, ओके, एंड दिस इज 6। ओके, सो क्या मिला मेरे पास? x अपॉन -4 प्लस y अपॉन 6 इक्वल्स टू 1। x के नीचे जो होता है उसको हम बोलते हैं x इंटरसेप्ट, एंड y के नीचे जो होता है उसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। सो दिस लाइन जो है ये होगा मेरा -4,0, एंड दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसका 0,6। थोड़ा नीचे कर लेते हैं, 0,6 यहाँ कहीं मेरा 0,6 मान लिया मैंने। ओके, सो द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ द लाइन विल बी दिस। ओके गाइज, ये जो है वो मेरा ग्राफ बन जाएगा लाइन कौन सी का? 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल्स टू 0 का। सो ये बात आपको समझ आ रहा होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है कर्व को ड्रॉ करना, कितना इंपॉर्टेंट है कर्व को ड्रॉ करना। सो हमें कौन सा एरिया चाहिए? फाइंड द एरिया बिटवीन पैराबोला दिस एंड द लाइन दिस। ओके, सो इन दोनों पैराबोला और लाइन के एनक्लोज्ड एरिया कौन सा है? ये वाला एनक्लोज्ड एरिया, दिस इज द एनक्लोज्ड एरिया। यस, नाउ हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। सो बच्चा पार्टी हम क्या करने वाले हैं? हमें ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा और हमें ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। नाउ पॉइंट कैसे मिलता है मुझे? इन दोनों को हम सोल्व करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव 4y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर एंड अनदर थिंग 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से मैं y की वैल्यू फाइंड कर लूँगा ना, सो दिस विल बी माइनस का 2y, और आई कैन से 2y equals to 3x plus 12 and y is equal to 3x plus 12 by 2। now इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, so 4 into 3x plus 12 by 2 equals to प्यारे बच्चों 3x square। now this will cancel out, so we will have 6x plus 24 equals to 3x square, और यहाँ से 3x square माइनस का 6x माइनस का 24 इक्वल्स टू 0। नाउ वी हैव टू सोल्व दिस। ओके, अब हमें इसको सोल्व करना है। सो प्यारे बच्चों, व्हाट वी हमें क्या मिलने वाला? 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 6 माइनस का 24 इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ से फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स आई कैन टेक 3x कॉमन एंड आई विल हैव दिस। नाउ फ्रॉम द लास्ट टू टर्म्स, ओके, व्हाट कैन आई डू? मैं 2 कॉमन लूँ, 24 3 जा 72। ओके, सॉरी यहाँ पे आपका 4 आ गया, यहाँ पे आपका 4 आ गया। सो 6x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो प्यारे बच्चों, एक तो x का वैल्यू मेरा आ जाएगा 4 और दूसरा वैल्यू आ जाएगा मेरा x का, दिस विल बी -6/3 दैट इज -2। यस, सो x की दो वैल्यूज आने वाली है। दैट मीन्स नाउ अगर x का वैल्यू मेरा 4 है, अगर x मेरा 4 है तो मेरा y कितना हो जाएगा? देखो 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, 48 अपॉन 4 12, तो y का वैल्यू हो गया मेरा 12। नाउ अगर x का वैल्यू मेरा -2 है, अगर x का वैल्यू मेरा -2 है तो y कितना होगा? देखो -2 का स्क्वायर 4, देन y विल बी 3। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा पॉइंट आ चुका है। दिस पॉइंट इज 4,12 एंड दिस पॉइंट इज, माय डियर स्टूडेंट्स, दिस पॉइंट इज -2,3। ओके, यहां तक हमने कर लिया। सो हमने ये पॉइंट्स निकाल लिए। सो आप इसको नोट कर लीजिए इसको नोट कर लीजिए। ओके, नाउ ये जो आपके इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स हैं वो हमने फाइंड कर लिए। अब प्यारे बच्चों, हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स,
रिक्वायर्ड एरिया मेरा क्या होने वाला है, रिक्वायर्ड एरिया मेरा क्या होने वाला है, यहां से लेके यहां तक, ऊपर फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन, सो लिमिट इज फ्रॉम -2 से 4। ओके, मैं किसकी लिमिट यूज करने वाला हूं, मैं x की लिमिट यूज करने वाला हूं, बिकॉज आई एम टेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप, मैंने वर्टिकल स्ट्रिप लिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, ऊपर फंक्शन क्या है, तो वहां से मैं y लेके आऊंगा, y, ये वाला y कहां से है, लाइन से, ओके, इंटू डी एक्स, y लाइन से, माइनस y फ्रॉम पैराबोला, माइनस y फ्रॉम पैराबोला, यस, इंटू का dx। यस प्यारे बच्चों, नाउ -2 से 4, ये जो लाइन है मेरा ये है, और यहां से y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3x + 12/2, ये हो गया मेरा y का वैल्यू लाइन से। नाउ पैराबोला से मेरा y का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई विल हैव 3/4x² इंटू dx। ओके गाइज, सो ये हमारा इंटीग्रल बन गया। अब तो बस हमें सिंपली इसको सोल्व करना है। ओके, नाउ हैव ए लुक एट द सॉल्यूशन। यहाँ के बाद मैंने सोल्व कर दिया विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, देखो मैंने पहले इनको सेपरेट कर दिया। सो 3x/2 + 12/2 6 हो गया, माइनस का 3/4x² इंटू dx। अब मैंने इनका इंटीग्रल कर दिया है, तो 3x/2 का क्या हो जाना है, 3x²/2। ओके, x क्या हो जाएगा, x²/2, और ऑलरेडी बाहर क्या है मेरा 3/2। नाउ 6 का हो जाएगा 6x माइनस 3/4, तो एज इट इज x² का हो जाएगा x³/3, एंड लिमिट इज फ्रॉम -2 से 4। नाउ दिस 3 से 3 आपको कैंसिल हो गया। नाउ आई एम पुटिंग अपर लिमिट हियर, सो 4 का स्क्वायर 16, 4² इज 16 डिवाइडेड बाय 4, सो वी विल हैव 4। नाउ 4 × 3 12 हो गया। नाउ इसमें मैं अपर लिमिट पुट करूंगा, तो 6 4 = 24, माइनस देखिए यहाँ पर 4 का क्यूब कितना होता है 64। नाउ 64 डिवाइडेड बाय 4 16, बाहर माइनस, तो माइनस का 16, माइनस क्या करते हैं, लोअर लिमिट। नाउ आई एम पुटिंग लोअर लिमिट हियर, सो -2 का स्क्वायर 4, एंड दैट 4 विल बी कैंसल्ड बाय दिस 4। ओके, सो हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। ओके, नाउ 6x, यहाँ पर x को मैं पुट कर रहा हूँ -2, सो -12। नाउ -2 का क्यूब इज -8, -8 डिवाइडेड बाय 4 -2, बट बाहर माइनस साइन, तो ये प्लस का 2 हो गया। सो बच्चा पार्टी ऑन सॉल्विंग वी विल गेट 27 स्क्वायर यूनिट। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो कॉपी कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है हमारा, अब क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। सो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लेट मी जस्ट राइट द क्वेश्चन। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व, फाइंड, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि फाइंड एरिया बिटवीन द कर्व y = √4 - x² and x = √3y, x = √3y. Okay dear students, we have y = √4 - x² and x = √3y. Okay, so let's start. देखिए, क्या आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये क्या है मेरा, दिस y = √4 - x², क्या आपने इसको पहचाना कि ये कौन सा कर्व है, नहीं पहचाना। देखो ये तो क्या है मेरा, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यस, बट ये क्या है, देखो y = √4 - x²। ओके, सो लेट्स रिमूव दिस स्क्वायर रूट। सो टू रिमूव मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया। सो y² = 4 -
एक्स स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ इसको आप यहाँ लेके आ जाइए। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अरे क्या आ गया, ये तो मेरा क्या आ गया, सर्किल आ गया। दिस इज सर्किल। और इस सर्किल का सेंटर कहाँ है? इसका सेंटर है 0,0, जाना पहचाना चेहरा। और रेडियस क्या है इसका? 2 यूनिट। यस और नो? ओके, so this is a circle, okay, having radius 2 units. So why not draw a circle? So बच्चा पार्टी, let's draw a circle whose radius is 2 unit, whose radius is 2 unit. So this point will be 2,0, this will be minus 2,0. Yes, now this will be 0, minus 2 and this will be 0,2. okay, तो ये हो गया हमारा सर्किल। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड दिस x इक्वल्स टू √3y, x इक्वल्स टू √3y। ये क्या है? एक लाइन पैरेलल, एक लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो दिस इज x इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों, √3y। सो नाउ विच एरिया वी हैव टू फाइंड? फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स this and this. So find area between curve this and this, and we also have यहाँ पे एक और है x axis. okay, so इन तीनों के बीच का अपने को एरिया फाइंड करना है। so dear students, इन तीनों के बीच का जो एरिया होगा मेरा, वो एरिया ये वाला एरिया हो जाएगा, दिस एरिया। यस, सो ये एरिया फाइंड करने के लिए हमें ये पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। यस बच्चों, तो ये पॉइंट हमें फाइंड करना पड़ेगा। सो लेट्स फाइंड दिस पॉइंट। सो वी हैव दिस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, और आई विल से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। एक तो ये लाइन है, एक तो ये मेरा इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है x इक्वल्स टू √3y। सो लेट्स सोल्व देम। सो प्यारे बच्चों, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। So y is x upon √3. Now put this value here. So we will get x square plus x upon √3 का square equals to 4. So x square plus x square upon 3 equals to 4. Now take LCM. So 3x square plus x square, 4x square upon 3 equals to 4. Then I will have 4x square equals to 12. x square equals to 3 and x will be equals to plus minus 3. x will be equals to plus minus 3. So प्यारे बच्चों, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा? √3। ओके, नाउ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब मैं x की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा √3, देन दिस वैल्यू विल बी 1। ओके, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। ओके, नाउ ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? अगर मैं बात करता हूं -√3 का, देन दिस विल बी -√3 माइनस 1। सो प्यारे बच्चों, पहले आप ये लिखेंगे, ओके, फिर आप ये लिखेंगे, इसके बाद आप साइड में ये वाला डायग्राम भी बना देंगे। नाउ विच एरिया वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। सो लेट्स फाइंड दिस एरिया। तो चलिए देखिए, आगे देखते हैं। सो मेरे पास ये सब आ चुका है, वर्टिसेस इनके आगे हैं। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, देखिए अगर मैं बात करूं कि हमसे क्या पूछ रहा है वो, कि फाइंड एरिया बिटवीन कर्व्स दिस एंड x एक्सिस। सो देखिए प्यारे बच्चों, क्या होने वाला है कि अगर मैं बात करूं इस वाले एरिया की, अगर मैं बात करूं इस वाले एरिया, ये वाला एरिया, तो ये वाला जो एरिया है वो एरिया भी तो आपका x एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस होगी, ये आपकी लाइन होगी, और ये मेरा कर्व हो गया है ना। तो ये वाला एरिया भी तो आ सकता है यहाँ पर। सिमिलरली ये वाला एरिया भी तो मेरा आ सकता है। सिमिलरली ये वाला एरिया भी तो आ सकता है। ओके, नहीं समझे क्या? भी एरिया बिटवीन सर्किल लाइन और x एक्सिस के बीच का एरिया पूछ रहा है। तो एरिया आपका ये पूरा, ये वाला एरिया भी आ सकता है पूरा, ये वाला भी एरिया आ सकता है आपका, और प्यारे बच्चों ये वाला एरिया भी आ सकता है। दैट मीन्स ऐसे तो मेरा सारा ही एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया भी हो रहा है, सारा ही एरिया आ जाएगा ना। दैट
तो वहां तो सारा एरिया आने का मतलब क्या हो गया आपका कि हमें सिंपली एरिया ऑफ अ सर्किल फाइंड करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन कंडीशन पर आप ये ध्यान रखें कि मुझे केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही एरिया फाइंड करना होता है। क्या करना होता है मुझे? ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही एरिया फाइंड करना होता है। एक्चुअली यहाँ पे ये चीज इसको मेंशन करना चाहिए था कि वी हैव टू फाइंड एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बट अगर नहीं किया है तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही एरिया निकालना है। ओके नाउ ये जो थी वो अक्सर आपके मन में डाउट आई होगी किसी के मन में डाउट आया क्या ये कि ये वाला जो है पूरा ही एरिया तो मेरा इन तीनों लाइंस के बीच का एरिया है और तीनों कर्व्स के बीच का एरिया है ना, बट वी विल ओनली टेक दिस एरिया। सो हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही एरिया कंसीडर करेंगे प्यारे बच्चों। ओके नाउ चलिए, मतलब क्या समझे कि जब भी आपके मन में डाउट हो तो आप उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही एरिया मान लो। ओके जब एकदम श्योरिटी के साथ नहीं बोला गया है कि मुझे कौन सा एरिया लेना है तो फिर आप उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही एरिया मान लो। ओके नाउ भी हमें रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द रिक्वायर्ड एरिया। सो देखिए प्यारे बच्चों, देखो अगर मैं ध्यान से देखूं तो दिस इज योर 0, ये आपका 2,0 है। तो जब मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूंगा 0 से तो ये जो है वो तो कर्व अलग है और यहाँ आके कर्व मेरा अलग हो गया है ना। सो क्या करेंगे? वी विल स्प्लिट द लिमिट। ओके सो हम लिमिट कहाँ से कहाँ स्प्लिट करेंगे? पहले हम चल रहे हैं 0 से √3, देन हम चल रहे हैं √3 से कहाँ चल रहे हैं हम लोग? 1 पर। √3 से हम लोग कहाँ चल रहे हैं? 2 पर। ओके और यहाँ dx, यहाँ भी मेरा dx बिकॉज आई एम टेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप्स। यस नाउ तो जब मैं वर्टिकल स्ट्रिप लूंगा तो उसका बेस क्या हो जाएगा? उसका विड्थ कितना हो जाएगा? dx हो जाएगा। सो dx उसका विड्थ हो गया। नाउ इसका जो हाइट है दैट विल बी y, और ये वाला जो y है वो मेरा कहाँ से आएगा? लाइन से आएगा। यस बिकॉज पहले क्या है मेरा? लाइन है। नाउ बाद में क्या है मेरा? सर्किल। तो ये वाला y मेरा सर्किल से आने वाला है। नाउ सिंपली फाइंड y फ्रॉम द लाइन। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? ये x/√3 इंटू dx प्लस का डियर स्टूडेंट्स √3 से 2 y सर्किल। सो y सर्किल इज 4 - x² इंटू dx। नाउ कैन वी सोल्व इट? यस वी कैन सोल्व इट। ओके नाउ वीडियो पॉज करके आप लोग सोल्व करें इसको। चलिए देखिए, सो वी विल सिंपली, सो 1/√3 इज कॉन्स्टेंट, तो उसको तो मैंने बाहर निकाल दिया। नाउ प्यारे बच्चों इंटीग्रल हो जाएगा x² 0 से √3। यस प्लस नाउ 4 जो है इसको मैं क्या लिख दूंगा? 2²। तो ये बन रहा है मेरा √(a² - x²। यस प्यारे बच्चों एंड दैट इज x/a √(a² - x² प्लस a²/2 sin inverse x/a this, and the limit is from √3 से 2। yes now simply put upper limit minus lower limit तो जब मैं इसमें अपर लिमिट पुट करूंगा सो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। सो 3/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करने पर ये 0 हो गया। ओके नाउ प्लस यहां पुट करते हैं। सो प्यारे बच्चों जब मैं यहां पर अपर लिमिट पुट करूंगा इसके अंदर सो दिस विल बी 0 बिकॉज 2² इज 4 एंड 4 - 4 0 हो गया। नाउ यहां पुट करते हैं हम लोग अपर लिमिट, सो दिस विल कैंसल आउट एंड वी विल गेट 2। सो गाइज प्लस का 2 एंड साइन इनवर्स 2/2 that is sin inverse 1 and sin inverse 1 is π/2। ओके नाउ ये हो गया हमारा अपर लिमिट पुट करने पे। नाउ पुट द लोअर लिमिट। सो गाइज आई विल हैव √3/2। यस x को मैं पुट कर रहा हूं √3, सो √3/2। नाउ जब मैं यहां पे √3 पुट करूंगा तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया। 4 - 3 1 and √1 is 1। ओके नाउ प्लस का अब यहां पुट करिए √3।
ओके गाइज, सो 2 इंटू क्या बनेगा, देखो साइन इनवर्स √3/2, 2 इंटू साइन इनवर्स √3/2, एंड कब होता है 60 डिग्री पर, दैट इज π/3, दैट इज π/3। सो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया यहाँ पे। सो क्या मिलने वाला है मुझे, 3/2√3 मिला ना, 3/2√3। ओके, नाउ here it will be minus का √3/2 and we will have, बच्चों ये पाई भी रह गया मेरा पाई, और ये हो जाएगा माइनस का 2π/3। ओके, जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे सो दिस विल कैंसल आउट, एंड क्या बचा मेरे पास, पाई माइनस 2π/3 दैट इज π/3 स्क्वायर यूनिट, एंड ये मेरा आंसर है। सो स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। सो यहाँ पे जो कंफ्यूजिंग पार्ट था वो मैंने डिस्कस कर लिया कि जब आपको नहीं दे रखा हो कि कौन सा एरिया लेना है, सो वहाँ पे वी विल टेक द फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द एरिया बिटवीन x² प्लस y² इक्वल्स टू 16 एंड लाइन y इक्वल्स टू x इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि पिछले क्वेश्चन में भी उसको बोलना चाहिए था कि मुझे एरिया फाइंड करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब मुझे केवल ये वाला एरिया देखना है। ओके गाइज, मुझे केवल ये वाला एरिया देखना है, और इस एरिया जो आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इस सर्किल, इस लाइन और एक्स एक्सिस भी लिखा है यहाँ पे, एक्स एक्सिस, तो इनके बीच में मेरा कौन सा एरिया बन रहा है, मेरा कौन सा एरिया बन रहा है, तो वही एरिया मेरा क्या हो जाएगा, ये समझ आया बच्चों। देखिए, सो फाइंड एरिया बिटवीन दीज टू लाइन y इक्वल्स टू x इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड एक्स एक्सिस। तो इन तीनों जो आपकी ये जो कर्व है और इन दो लाइंस के बीच का जो आपका एरिया एनक्लोज्ड है वो यही वाला तो एरिया है ना, वो आपका यही तो एरिया है, और यही एरिया हमें फाइंड करना है। सो x² प्लस y² इक्वल टू 16 क्या है, एक मेरा सर्किल है जिसका सेंटर क्या होगा 0,0 और इसका रेडियस क्या हो जाएगा 4 यूनिट। नाउ आई एम फाइंडिंग दिस इंटरसेक्शन वाला पॉइंट, तो उसके लिए आई विल सोल्व दीज टू इक्वेशंस। सो y इज x, तो मैंने y को रिप्लेस कर दिया x से, सो x² आ गया। नाउ 2x² इक्वल्स टू 16, x² इक्वल्स टू 8, और यहाँ से x आ चुका है हमारा +-2√2, +-2√2। तो प्यारे बच्चों जब x का वैल्यू मेरा 2√2 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2√2, बिकॉज y इज इक्वल टू x। ओके, ऐसे ही जब x का वैल्यू -2√2 है तो y क्या हो जाएगा मेरा -2√2। तो ये पॉइंट आ गया मेरा 2√2, एंड ये वाला पॉइंट आ गया मेरा -2√2, -2√2। नाउ रिक्वायर्ड एरिया, ये वाला जो एरिया है देखिए, यहां से जब मैं 2√2 तक बढ़ा हूं तो मेरा कर्व दूसरा है और इसके बाद मेरा दूसरा कर्व है ना। सो मुझे लिमिट को स्प्लिट करना पड़ेगा, दैट्स वाई पहले मैंने क्या किया 0 से 2√2 लिया, और फिर मैंने लिया 2√2 से y, और यहाँ पर मुझे ऐड करना पड़ेगा, दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ भी आपका ऐड हो जाएगा। ओके गाइज, नाउ 2√2 से 4y, यहाँ पर मेरा y किसका होगा सर्किल का, और यहाँ पर y किसका होगा मेरा लाइन का, इंटू dx। नाउ y लाइन का आप फाइंड कर लीजिए। सो y लाइन इज y इक्वल्स टू x, सो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, और यहाँ भी मैंने y सर्किल को लिख लिया इन टर्म्स ऑफ x। सो ये बन गया मेरा 4² - x²। ना ये तो बहुत ही कॉमन वाला इंटीग्रल है, √a² - x²। सो x क्या हो जाएगा इसका x²/2 लोअर लिमिट अपर लिमिट। नाउ दिस विल बी, दिस इज x/a, और a कितना है मेरा 4। यस, नाउ a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और यहाँ पर a क्या है मेरा, a क्या है मेरा यहाँ पर 4 है। ओके, सो यहाँ तक आप नोट कीजिए।
वीडियो पॉज करके इसके बाद हम आगे करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद तो हम क्या करने वाले, केवल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने वाले हैं। सो देखिए, वी हैव एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से 2√2, और ये कैसे आया, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास था क्या, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था ना, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू एक्स बाई टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये मेरा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से एक्स बाई टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, लिमिट 2√2 से 4 तक हो चुकी है। इसके बाद तो केवल हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करना है। सो जब मैं यहाँ पे अपर लिमिट पुट करूँगा, देन वी विल हैव 2√2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2√2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, माइनस का लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। ओके गाइज, नाउ ये मैं काफ़ी बार आपको सोल्व करवा चुका हूँ, तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा, और ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके, आई एम नॉट वेस्टिंग द टाइम इन कैलकुलेशंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे बच्चों, फाइंड द कॉमन एरिया, फाइंड कॉमन एरिया, फाइंड कॉमन एरिया बिटवीन, फाइंड कॉमन एरिया बिटवीन पैराबोला y square equal to 4x and x square equals to 4y। सो प्यारे बच्चों, वी हैव टू पैराबोलाज, और उनके बीच का अपने को कॉमन एरिया फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। सो एक्सिस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ये जो पैराबोला है वो मेरा इस टाइप का होगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y जो है वो ये वाला हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें इन दोनों का कॉमन एरिया फाइंड करना है। तो कॉमन एरिया कौन सा हो जाएगा, ये वाला एरिया। यस और नो, सारे एकदम बच्चे सेम पेज पर है ना, यस सेम पेज। ओके, सो दिस इज द एरिया जो हमें फाइंड करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट विल वी डू, ओके दिस इज 0,0, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला पॉइंट अपने को फाइंड करना पड़ेगा। सो लेट्स फाइंड दिस पॉइंट, कैसे मिलेगा मुझे, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y एंड सेकंड वी हैव वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। सो बच्चों यहाँ से y मेरा क्या हो जाएगा, दिस, आर यू ओके विद दिस, ओके। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आई विल हैव हाउ मच, और लेट्स यू कैन ऑल्सो सोल्व इट दिस वे, और आप इसको दूसरे वे से भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्या करूँगा मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ वाई स्क्वायर अपॉन 4, और इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। सो वाई स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर, ओके गाइज, इक्वल्स टू 4y। सो दिस विल बी y की पावर 4 अपॉन 16 इक्वल्स टू 4y। नाउ y की पावर 4 अपॉन 16 माइनस 4y इक्वल्स टू 0। इसके बाद y मैं कॉमन निकाल लूँगा यहाँ से। सो वी विल हैव y क्यूब अपॉन 16 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यस, नाउ दिस आइदर दिस विल बी 0, तो मेरे पास एक आ गया y इक्वल्स टू 0, और y क्यूब अपॉन 16 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यहाँ से y क्यूब इक्वल्स टू 64 आ जाएगा, एंड y का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 4। ओके, नाउ जब y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा, और जब y का वैल्यू 4 है तो x का वैल्यू यहाँ से फाइंड करो, 16 अपॉन 4 क्या हो जाएगा, 16 अपॉन 4 4 हो जाएगा। ओके, सो ये आ गया मेरा x और y का वैल्यू। सो दिस पॉइंट इज 4,4 एंड दिस पॉइंट इज 0,0। ओके, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद तो अपने को बस एरिया फाइंड करना है। ओके, सो जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है, जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है वो मुझे कैसे मिलने वाला है, देखिए जरा भी ऊपर वाला फंक्शन। ओके, क्या करूँगा मैं कि मैं कर लूँगा 0 से 4 y, ओके,
और ये जो y है वो मेरा कहाँ से है, फ्रॉम वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x इंटू डी एक्स, यहाँ से है। इसमें मैं माइनस करूँगा मैं नीचे वाले कर्व का एरिया भी, ये वाली जो कर्व है ना, ये वाली जो कर्व कितना एरिया अपने अंदर रखेगी। ओके, 0 से यहाँ तक। ओके, सो रिक्वायर्ड एरिया मुझे कब मिलने वाला है, कैसे मिलेगा मुझे, कि एरिया अंडर द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x में से मैं माइनस कर दूंगा एरिया अंडर द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। सो यहाँ पर y मैं कहाँ से लेने वाला हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y से इंटू डी एक्स। सो डियर स्टूडेंट्स 0 से 4, नाउ यहाँ से y कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ से y मेरा कितना हो जाएगा, y विल बी रूट 4x इंटू डी एक्स, माइनस का 0 से 4, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आने वाली है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू डी एक्स आने वाली है। नाउ दिस 4 will be taken out of the integral and I will have to 0 से 4 रूट x इंटू डी एक्स, माइनस का 0 से 4, हाफ को मैं बाहर निकाल सकता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। नाउ सिंपली राइट द इंटीग्रल। सो रूट x का इंटीग्रल होता है x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 एंड वी हैव 0 से 4 लिमिट माइनस 1/4, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 एंड 0 से 4 इसका लिमिट हो जाना है। ओके, सो बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्या करेंगे देखिए ज़रा। नाउ दिस 3/2 विल बी इन द न्यूमरेटर, क्या बनेगा ये मेरा 2/3 बन जाएगा। ओके गाइज, नाउ 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करने पे 0 हो जाएगा, माइनस का 1/4, अपर लिमिट पुट करिए इसमें। सो अपर लिमिट पुट करने पर ये 64/3 माइनस लोअर लिमिट पुट करने पर ये हो जाएगा मेरा 0। सो दिस विल बी 4/3 इंटू, क्या लिख दूँ इसको मैं, 2 स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस, ओके गाइज, सो 1/4 इंटू 64/3। Okay, these two will cancel out and 2 cube is 8. 8 4s are 32. So 32/3 minus this will be cancel out and 16/3. Okay guys, now this will be 16/3 square unit and that is the desired answer. So this was our example question number 5. Question number 5 था ये हमारा। So I hope सबको clear हो गया होगा। Now the next question number 6. Question number 6 देखिए। We are discussing exercise 11.2. Now question number 6, find the area between x square plus y square equals to 1 and x plus y equals to 1 in first quadrant, in first quadrant. Okay, we have to find this. So let's see प्यारे बच्चों, देखिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। So clearly you can see x square plus y square equals to 1 is a circle। ये मेरा एक सर्किल है, having center क्या है इसका, having center 0,0 एंड रेडियस कितना है मेरा, रेडियस इज 1 यूनिट। ओके गाइज, नाउ देखिए जरा। सो लेट्स मेक ए डायग्राम। सो मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एक्सिस, ये है मेरा एक्स एक्सिस। सो बच्चा पार्टी मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। ओके, मैंने यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ कर दिया है। सो दिस सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 1,0, दिस पॉइंट विल बी -1,0, दिस पॉइंट विल बी 0,1 एंड दिस पॉइंट विल बी 0,-1। नाउ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ये क्या है मेरा, एक लाइन है। ओके, इफ आई सी दिस x plus y equals to 1, now 1 1 1, so can you see कि ये एक लाइन है और ये क्या लिखा हुआ है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म,
और इंटरसेप्ट फॉर्म में इसका x इंटरसेप्ट कितना है 1 और y इंटरसेप्ट कितना है 1। ओके, सो इस ये जो आपकी लाइन है स्ट्रेट लाइन, इसके दो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे 0,1 एंड 1,0। नाउ सिंपली जॉइन दीज टू। ओके, मैंने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड करना है। सो एरिया किस किस के बीच का, सर्किल और लाइन के बीच का एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया। ओके, नाउ व्हाई द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर बच्चों यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला हुआ होता तो देखो ये मेरा क्या है, लाइन है, दिस इज अ लाइन एंड ये भी तो मेरा सर्किल है। सो उस केस में आपका ये वाला एरिया भी काउंट हो जाता, ये वाला एरिया भी काउंट हो जाता। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, वी हैव टू फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस एरिया। ओके, और क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता था कि फाइंड द स्मॉलर एरिया, तो भी मेरा यही वाला एरिया आता, बिकॉज दिस वन इज लार्जर एरिया। ओके, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के हमें देखना है कि कौन सा एरिया हमें चाहिए। ओके गाइज, नाउ सो अब तो बस खेल खत्म हो चुका है हमारा। वी विल टेक क्या, वर्टिकल स्ट्रिप। सो रिक्वायर्ड एरिया मेरा क्या आ जाएगा बी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पर मेरा 0 है और यहाँ पर मेरा 1। सो लिमिट फ्रॉम 0 to 1, लिमिट फ्रॉम 0 to 1, लिमिट फ्रॉम 0 to 1। ओके, नाउ लिमिट फ्रॉम 0 to 1, I am taking vertical strip, so this will be y into dx. ओके, नाउ ये y क्या होने वाला है मेरा, ये y फ्रॉम सर्किल आने वाला है, सर्किल से। ओके गाइज, नाउ माइनस का 0 से 1 y into dx एंड दिस y विल बी फ्रॉम लाइन। सो 0 से 1 सर्किल क्या है मेरा ये, तो यहां से y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का प्यारे बच्चों 0 से 1 यहाँ पे dx तो होगा ही। ओके, माइनस ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, तो वहां से 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। नाउ वी विल सिंपली सॉल्व इट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हम काफ़ी बार यूज कर चुके हैं, दिस इज रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड इसका इंटीग्रल होता है x बाई टू रूट ऑफ ए दिस, ओके 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे ए क्या है मेरा 1, तो उसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 1 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए एंड ए इज 1, लिमिट फ्रॉम 0 to 1। माइनस का प्यारे बच्चों ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड द लिमिट फ्रॉम 0 to 1। नाउ पुट अपर लिमिट हियर। ओके, नाउ सिंपली पुट अपर लिमिट हियर। सो जब मैं अपर लिमिट पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर ये आपका 0 हो जाएगा, सो 0 प्लस हाफ साइन इनवर्स, अपर लिमिट पुट करिए 1/1 आपका ये 1 हो गया। ओके, माइनस जब मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा प्यारे बच्चों तो ये आपका 0 हो जाएगा, बिकॉज हियर x को जब मैं 0 पुट करूंगा तो ये पूरा 0 एंड यहाँ पर जब मैं पुट करूंगा तो साइन इनवर्स 0 इज 0, सो दिस इज माइनस 0। यस, माइनस का यहां देखिए अपर लिमिट पुट कर रहा हूं, सो दिस विल बी 1 माइनस हाफ। ओके, माइनस का प्यारे बच्चों लोअर लिमिट, सो दिस विल बी 0 एंड दिस विल ऑल्सो बी 0। ओके, तो ये मेरा सॉल्यूशन आया। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सो साइन इनवर्स 1 कितना होता है मेरा पाई बाई 2, सो हाफ इंटू पाई बाई 2, माइनस का देखो 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा 1 माइनस हाफ इज हाफ, सो ये माइनस का हाफ आ गया। सो वी हैव, अच्छा कैन वी टेक पाई अपॉन 4, क्या आ गया ये माइनस का हाफ आ चुका है, पाई अपॉन 4 माइनस का हाफ हमारा ये
आ गया। ओके चलिए, सो व्हाई डोंट वी टेक, दैट्स इट, पाई अपॉन 4 माइनस हाफ। सो बच्चा पार्टी ये आ गया। अगर आपको आंसर मैच करवाना है बुक से, सो व्हाट कैन यू डू, आप यहां पर एलसीएम भी ले सकते हो 4, सो दिस विल बी पाई माइनस 2। ओके, सो यू कैन राइट इट एज 1/4 पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट। ओके गाइज, बट अगर आप यहां तक भी छोड़ दोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, question number 7, find the area between y square equals to 4ax. Find area between y square equals to 4ax and y equals to 2a, y equals to 2a and y axis इनके बीच का मुझे एरिया फाइंड करना है। इनके बीच का मुझे एरिया फाइंड करना है। ओके नाउ देखिए, सो फर्स्ट काम हमें क्या करना है, हमें एक डायग्राम बनाना है। सो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax क्या है, पैराबोला। किसके अबाउट सिमेट्रिक, ये पैराबोला मेरा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। यस और नो, दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट, दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ओके नाउ दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो ये हो गया। नाउ y इक्वल्स टू 2a, ये क्या होगा, ए लाइन, दिस विल बी ए लाइन पैरेलल टू, दिस विल बी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। सो लेट्स से दिस इज y इक्वल्स टू 2a। ये हो गया मेरा y इक्वल्स टू 2, सॉरी आई एम रियली सॉरी, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax क्या होगा, ए लाइन पैराबोला जो किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, ये पैराबोला आपका x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। यस, दिस पैराबोला विल बी सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। ओके सो दिस इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। नाउ y इक्वल्स टू 2a एक लाइन होगा दैट विल बी पैरेलल टू y, दैट विल पैरेलल टू x एक्सिस। यस और नो, ओके समझ आ गया। सो दिस इज द पैराबोला एंड ये है मेरा लाइन y इक्वल्स टू 2a। तो हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोला लाइन एंड द y एक्सिस। तो y एक्सिस पैराबोला एंड लाइन, तो यही वाला तो एरिया है ना। ओके सो वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। अब क्लियरली आपको दिख रहा है कि टू फाइंड दिस एरिया हम कौन सा स्ट्रिप लेने वाले हैं, हम लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने वाले हैं, बिकॉज दिस एरिया इज ऑन द y एक्सिस। सो आई विल टेक ए horizontal strip. Now if I'm taking horizontal strip, then its width will be dy and its length will be x. Okay, so guys, required area will be what, required area will be लिमिट होगा आपका कुछ एंड x इंटू डी वाई। ओके गाइज, नाउ अपर लिमिट हमारा क्या है 2a, अपर लिमिट इज 2a एंड द लोअर लिमिट इज, लोअर लिमिट क्या है y का, लोअर लिमिट है y का 0। ओके नाउ ओके चलिए लेट्स ट्राई इट आउट। नाउ 0 से 2a, what is x in terms of y, what is x in terms of y, it is y square upon 4 into dy. So dear students, this is going to be y square dy and 0 से 2a, so this will be 1/4 और ये बन गया मेरा y क्यूब बाई 3 एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 2a। सो प्यारे बच्चों 1/4, नाउ 2a का होल क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2a का होल क्यूब 8a क्यूब डिवाइडेड बाय
3 and this is going to be, देखो 4 2 जा 8, so 2/3 a cube. ओके, बिकॉज जब मैं लोअर लिमिट पुट करूँगा ना तो वो जीरो हो गया आपका, सो -0 यहाँ पे ऐसे लिख लो. सो आंसर आ गया हमारा 2a स्क्वायर आ रहा है कि क्यूब आ रहा है, क्यूब. ओके, 2a क्यूब बाय 3. यस, ओ सॉरी, x का वैल्यू क्या है मेरे पास, वाई स्क्वायर अपॉन 4a. ओके, तो यहाँ पे मेरा एक 4a भी तो बाहर निकलेगा, है ना, 4a मेरा बाहर निकल जाएगा, यहाँ भी 4a. ओके, सो 1a से 1a आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास दिस स्क्वायर यूनिट. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा. सो क्वेश्चन नंबर 9, दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 7. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. सो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल, फाइंड द एरिया ऑफ circle which is exterior, find the area of circle x square plus y square equals to 16 which is exterior to the parabola, which is exterior to the parabola y square equals to 6x. ओके गाइज, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 क्या है, मेरा एक सर्किल है, इज ए सर्किल. ओके, जिसका सेंटर क्या होगा, 0,0, इसका सेंटर हो जाएगा, एंड इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 4 यूनिट जो है वो इसका रेडियस हो जाएगा. नाउ आई एम ड्रॉइंग ए डायग्राम, मैं अब एक फिगर बना रहा हूँ. ओके, सो दिस इज द फिगर. तो ये मैंने बना दिया यहाँ पे सर्किल. ओके, सो दिस पॉइंट विल बी 4,0, दिस पॉइंट विल बी -4,0, ये वाला पॉइंट 0,4 एंड दिस पॉइंट विल बी 0,-4. यस, नाउ सो अब क्या है, मेरा एक पैराबोला और है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6x. नाउ दिस पैराबोला इज, नाउ दिस पैराबोल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6x, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6x. क्या हो रहा है यहाँ पे, y की दो वैल्यूज. सो दिस पैराबोला कैसे मिलने वाला है मुझे, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस. यस और नो, यस बच्चों. ओके, नाउ this is y square equals to 6x. now can we find this point, क्या मैं ये वाला पॉइंट फाइंड कर सकता हूँ, यस. सो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग सोल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को. सो वी हैव वन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एंड दूसरा इक्वेशन है मेरे पास वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6x. now I'm putting this here, then x square plus 6x equals to 16 and x square plus 6x minus का 16 equals to 0. then प्यारे बच्चों x square plus 8x, x square plus 8x minus का 2x minus का 16 equals to 0. एंड यहाँ से x मेरा कॉमन आ गया पहली दो टर्म से, दूसरे से -2 कॉमन निकाला, x प्लस 8 इक्वल्स टू 0. सो आइदर x -2 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 8 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से x का वैल्यू आ गया मेरा 2 और x इक्वल्स टू माइनस का 8, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू माइनस का 8. ओके गाइज, नाउ चलिए, सो x इक्वल्स टू 2. तो जब x का वैल्यू मेरा 2 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए जरा. सो y स्क्वायर विल बी दिस, y square will be equals to 12. So y is equal to this much, root 12. Okay guys, now y will be how much, 4 into 3. So this will be plus minus 2 root 3. So
ये वाला पॉइंट मेरा क्या आ गया 2,2√3 एंड ये वाला पॉइंट आ चुका है मेरा 2,-2√3। यहाँ तक सबको समझ आ गया? ओके, नाउ हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल विच इज एक्सटीरियर टू द पैराबोला। जो पैराबोला के जो बाहर वाला जो एरिया है, वी हैव टू फाइंड दैट एरिया, वी हैव टू फाइंड दैट एरिया। सो आप ये मिस्टेक मत कर लेना कि आपने ये वाला एरिया फाइंड करके वही आपका आंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इट्स एरिया विल बी दिस, बिकॉज क्वेश्चन में बोला गया है एरिया विच इज एक्सटीरियर टू द पैराबोला। ये आपका पैराबोला है, इसका पैराबोला का ये इंटीरियर हो गया। अब पैराबोला के हमें एक्सटीरियर बाहर की साइड वाला एरिया फाइंड करना है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये वाला एरिया मैं कैसे फाइंड करूंगा? ये वाला कैसे फाइंड करने वाला हूं मैं कि बच्चों मैं एरिया ऑफ सर्किल में से ये वाला एरिया माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा ना। व्हाट आई एम सेइंग, अगर मैं एरिया ऑफ सर्किल में से ये वाला एरिया माइनस कर दूं तो मुझे क्या रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। ओके, यहां तक नोट कर लिया होगा। चलिए देखो, अब लिख के समझाता हूं। देखिए दिस इज ओरिजिन O, यस। नाउ लेट्स मार्क दिस पॉइंट A, इसको आप B मान लीजिए, इसको आप C मान लीजिए, इसको आप D मान लीजिए, और वाई डोंट वी से इसको D मान लीजिए, इसको आप E मान लीजिए, और इसको आप F मान लीजिए। ओके, सो प्यारे बच्चों, मेरा रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है? रिक्वायर्ड एरिया मेरा कौन सा है? रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है मेरा? AOCDEFA। रिक्वायर्ड एरिया AOCDEFA, ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया है ना। तो ये रिक्वायर्ड एरिया मुझे कैसे मिलेगा? जब मैं एरिया ऑफ सर्किल में से, पूरे सर्किल में से माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ, माइनस कर दूंगा मैं एरिया ऑफ रीजन। कौन से वाला? ये वाला ABCOA, ABC, देखिए जरा ABCOA, ABCOA। ये बात समझ आई सबको? हमें ये वाला एरिया नहीं फाइंड करना, हमें बाहर वाला एरिया फाइंड करना है। ओके, दैट्स वाई ये बाहर वाला एरिया मुझे कैसे मिलेगा? पूरे एरिया में से मैं ये वाला माइनस कर दूंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स फाइंड द एरिया। माइनस तो मैं बाद में कर दूंगा, पहले जो मुझे चाहिए वो एरिया फाइंड कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ रीजन ABCOA, आई एम फाइंडिंग दिस एरिया। ओके गाइज, नाउ जिसको मैं अभी ब्लैक से मार्क कर रहा हूं वो वाला एरिया हम अभी के लिए फाइंड कर रहे हैं। यस प्यारे बच्चों, नाउ कैन यू सिमेट्री इन दिस ब्लैक वाला एरिया? यस। ओके, सो दिस विल बी 2 टाइम्स, सो आई विल सिंपली फाइंड ऊपर वाला एरिया एंड उसका मैं 2 टाइम्स कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? फिर पूरा एरिया आ जाएगा ये ब्लैक वाला पोर्शन का। ओके गाइज, सो आई विल write 2 times, I will say 2 multiply area of किसका? ये ABOA, area of ABOA। ओके, नाउ 2 into, I need some space here। ओके चलिए 2 into, प्यारे बच्चों देखो, देखिए क्या आपको एक चीज नजर आया यहाँ पे कि O से A तो मेरा एक कर्व है और A से B जो है वो मेरा कर्व दूसरा है, तो मुझे लिमिट को स्प्लिट करना पड़ेगा ना। सो व्हाट विल आई डू? पहले मैं इंटीग्रेट करूँगा कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 तक, बिकॉज ये क्या है मेरा x इक्वल्स टू 2 है, तो 0 से 2 तक मैं इंटीग्रेट करूँगा y इंटू dx। ओके, बिकॉज आई एम टेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप, और ये वाला y मेरा कहाँ से आने वाला है? पैराबोला से आने वाला है। यस, पैराबोला से। माइनस का क्या करने वाला हूँ, सॉरी प्लस का,
प्लस का मुझे आगे वाला एरिया, तो यहाँ भी मैं वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूँ, तो आगे वाला जो ए के बाद जो आपका एरिया है, x इक्वल्स टू 2 के बाद जो आपका एरिया है, उसके लिए कर्व मेरा यूज होने वाला ये सर्किल वाला। सो y इंटू डी एक्स, एंड ये y मेरा आएगा सर्किल से, एंड लिमिट क्या है इसकी 2 से लेकर 2 से लिमिट है इसकी 4 तक। ओके, ये बात सबको समझ आ गया, हमें यहाँ पर लिमिट को स्प्लिट करना पड़ा। ओके गाइज, नाउ सिंपली वी हैव टू सोल्व दिस। तो उसको सोल्व करने के लिए मैं ये वाला पोर्शन हटा देता हूँ, तो मुझे अब इस डायग्राम का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके नाउ चलिए, सो प्यारे बच्चों 2 इंटू 0 से 2, और सर्किल क्या था मेरा, सर्किल था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16। ओके, एंड पैराबोला क्या है मेरा, पैराबोला क्या है मेरा, पैराबोला है मेरा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6x, ये मेरा पैराबोला है। तो यहाँ पर मेरा y किसका लेना है मुझे, पैराबोला का, तो फाइंड कर लो, दिस विल बी रूट ऑफ दिस 6x इंटू डी एक्स। ओके, देन प्लस का प्यारे बच्चों 2 से 4, एंड वी विल हैव y फ्रॉम सर्किल दिस टाइम, तो यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड कर लो। सो दिस विल बी 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इज दैट क्लियर? नाउ चलिए, सो 2 इंटू दिस, नाउ रूट 6 जो है वो तो मेरा बाहर आ जाएगा। ओके, अंदर क्या बचेगा फिर देख लीजिए, रूट ऑफ x इंटू डी एक्स, प्लस का 2 से 4, एंड बच्चों इसको मैं लिख दूंगा 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और फिर से वही मेरा जाना पहचाना चेहरा नज़र आया, यस आना चाहिए। ओके, सो दिस विल बी रूट एक्स का क्या होता है, x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 एंड 0 से 2। ओके गाइज, नाउ मैं इसका कर्ली ब्रैकेट में चेंज कर देता हूँ। ओके, सो इसका मैंने इंटीग्रेट कर दिया इस वाले को, नाउ प्लस इसको करते हैं, सो दिस विल बी x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर बाई 2। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 4, तो 4 का स्क्वायर 16/2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स अपॉन ए है मेरा 4, दिस इज ए। ओके, एंड द लिमिट इज फ्रॉम 2 to 4। ओके, एंड दिस इज कर्ली ब्रैकेट्स। अब तो बस हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना है। सो गाइज, ये जो आपका 2/3 है वो तो मल्टीप्लाई में ऊपर ऐसे चला जाएगा। नाउ पुट अपर लिमिट हियर, सो वी विल गेट 2 की पावर 3/2 बन जाएगा ये तो, ठीक है। जब मैं यहाँ लोअर लिमिट पुट करूँगा वो तो 0, खेल ख़त्म। प्लस का देखिए नाउ पुट अपर लिमिट इसमें, सो अपर लिमिट यहाँ पुट करने पर ये तो 4 स्क्वायर 0 हो गया, प्लस this will cancel out and we will get 8, so this will be 8 sin inverse 4/4 1, 8 sin inverse 1 हो गया। okay, now I am putting lower limit, so lower limit put करने पर this will be 2/2 root of 16 minus 2 square 4 हो जाएगा, एंड माइनस का प्यारे बच्चों 8 sin inverse 2/4। इज दैट क्लियर यहाँ तक? ओके, कुछ नहीं, अब तो थोड़ा बस कैलकुलेशन ही है। सो 2 इंटू, ओके बच्चा देखिए ये जो 2 की पावर 3/2 है, ओके, और ये जो मेरा 2 की पावर 3/2 है, और यहाँ पे क्या है मेरा 2 की पावर 1 है। ओके, चलो ऐसा नहीं करते, देखो ये जो आपका रूट 6 जो है इसको क्या मैं लिख दूँ, √2 इंटू √3 लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 2/3, और ये क्या है मेरा 2 की पावर में 3/2। ओके गाइज, 2 की पावर में 3/2,
प्लस का साइन इनवर्स 1 होता है मेरा पाई बाय 2, सो दिस इज 8 पाई बाय 2, माइनस का प्यारे बच्चों ये कैंसिल हो गया मेरा, एंड 16 माइनस 4 इज 12, सो रूट ऑफ 12, ओके, माइनस साइन इनवर्स ये क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है ना, एंड साइन इनवर्स हाफ कब होता है मेरा, 30 डिग्री पर, दैट मीन्स पाई/6, सो दिस इज 8 पाई/6। यहां तक सबको समझ आ गया, ओके। सो कुछ कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, सो ये आपका 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, एंड दिस विल बी 4/3 पाई, ओके। चलिए, सो अब बच्चों देखो, नाउ दिस 2 इंटू ये जो मेरा √2 है, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर हाफ है ना, ओके, 2 की पावर हाफ, एंड दिस इज हियर 2 की पावर 3/2, सो 2 की पावर हाफ प्लस 2 की पावर हाफ इंटू 2 की पावर 3/2, सो पावर्स जो है वो मेरी ऐड हो जाएगी ना, so this will be 3 plus 1 4/2, that is 2, so 2 स्क्वायर बन गया ना, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई क्या बन गया मेरा, 2 स्क्वायर विच इज 4, now 4 into 2 8, so what I am having 8√3/3, okay guys, यही बनेगा ना, yes, now this is प्लस का 4 पाई, ओके, माइनस का देखो √12 and √12 is 2√3, okay, now we have माइनस का प्यारे बच्चों 4 पाई/3, yes, चलिए, now 2 इंटू मैं इसको इससे माइनस कर दूंगा, ओके, नाउ टेक द एलसीएम हियर, ओके, अच्छा मैं पूरे में ही एलसीएम ले लेता हूं, पूरे के साथ ही मैंने एलसीएम ले लिया 3, सो 8√3 प्लस 12 पाई माइनस प्यारे बच्चों वी विल हैव 6√3, एंड दिस इज माइनस का 4 पाई, ओके गाइज, नाउ 2 into these 2 will subtract and we will get 2√3, 12 पाई माइनस 4 पाई हो गया मेरा प्लस का 8 पाई डिवाइडेड बाय 3, ओके गाइज, सो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया एरिया ऑफ दिस रीजन ABCOA, एरिया ऑफ रीजन ABCOA, ओके, नाउ अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए ये वाला एरिया, ओके, सो दिस एरिया इज एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ दिस रीजन, ओके गाइज, तो चलिए, तो अब हम फाइंड करते हैं कि जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है वो, ओके, सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल, तो जो मेरा सर्किल था वो ये था ना, तो इसका रेडियस क्या है 4, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा πr², दैट इज पाई इंटू 4 का स्क्वायर, πr², ओके, माइनस दिस 2/3, ओके, 2/3 मल्टीप्लाई में है मेरा 2√3 प्लस का 8 पाई, यही तो है, ओके गाइस, नाउ दिस विल बी 16 पाई माइनस आई मल्टीप्लाइंग दिस, सो दिस विल बी 4/3√3, ओके, नाउ माइनस का क्या हो जाएगा ये 8 to the 16 pi/3, ओके, नाउ टेक 3 एलसीएम, सो मैंने यहाँ पे 3 एलसीएम ले लिया, तो 16 3 जा 48 पाई माइनस 4√3 माइनस का 16 पाई, ओके, नाउ 48 माइनस 16 कितना हो जाएगा 32 पाई माइनस 4√3 अपॉन का ये 3 हमारा आ गया, ओके गाइज, नाउ कैन यू टेक 4 कॉमन, सो मैंने 4 कॉमन ले लिया ऊपर से, सो वी विल गेट 8 पाई माइनस √3 स्क्वायर यूनिट, एंड दैट इज आवर आंसर, ओके, सो 4/3 8 पाई माइनस √3 स्क्वायर यूनिट, यही हमारा आंसर है, ओके गाइज, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 8।
नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हुज वर्टिसेस आर दिस। चलिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, मैथ्स में हम फिगर बोलते हैं, फिगर बनाते हैं। देखियो ए क्या है मेरा 2,0, सो 2,0 यहाँ कहीं हो जाएगा मेरा, दिस इज ए। नाउ 4,5, सो बच्चा पार्टी 4,5 जो है यहाँ पे 4 मान लीजिए और दिस इज 4,5, ये बन गया मेरा। ओके नाउ 6,3, 6 जो है इससे आगे होगा और इसको मान लीजिए ये बन गया आपका 6,3। नाउ इन तीनों वर्टिसेस से ज्वाइन करके मेरा ट्राइंगल कौन सा बना, ये जो है वो मेरा ट्राइंगल बन गया ना, दिस इज द ट्राइंगल। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ ये हमारा ट्राइंगल है। सो दिस इज पॉइंट बी और ये हो गया पॉइंट सी। सो यूजिंग इंटीग्रेशन हमें फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होता है, इक्वेशन चाहिए होता है ना, तो इसीलिए मैंने इन तीनों साइड्स का इक्वेशन लिखा। ओके आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू x माइनस x1। नाउ मैं फाइंड कर रहा हूँ AB इनके बीच का। ओके गाइज, सो y माइनस 0 इक्वल्स टू 5 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2 इंटू x माइनस 2। ओके नाउ यहाँ से 5 अपॉन 2 आ गया, सो y इक्वल्स टू 5 अपॉन 2 x माइनस 2 बन गया। ओके नाउ यू कैन ऑल्सो राइट इन दिस वे। ओके गाइज, तो ये मेरा आ गया है AB का इक्वेशन। सो दिस इज ए पॉइंट। ओके सो AB का इक्वेशन क्या है मेरे पास, y इक्वल्स टू 5/2 x माइनस 2। सिमिलरली मैंने यहाँ पे BC का भी फाइंड कर लिया और फिर मैंने AC का भी फाइंड कर लिया। ओके सो आप लोग इनको एक बार देख लीजिए। सो BC क्या है, BC का इक्वेशन क्या है मेरा, यहाँ से देखो BC का इक्वेशन क्या आया है मेरा, देखो यहाँ से मैं ये मेरा BC का इक्वेशन है ना, यस। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो क्या हो जाएगी, y का वैल्यू हो जाएगा 9 माइनस x, यस। सो y का वैल्यू 9 माइनस x। सो बच्चा पार्टी y इज इक्वल्स टू 9 माइनस x, तो मेरा BC का इक्वेशन हो गया। अब AC का इक्वेशन क्या, देखिए यहाँ से दिस इज द इक्वेशन ऑफ AC। सो y इज इक्वल टू 3/4 x माइनस 2। ओके मैंने इनको y इक्वल्स टू की फॉर्म में क्यों लिखा है, बिकॉज एट द एंड हमें y को लिखना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ x। ओके दैट्स वाई मैंने ये लिखा दिया, समझ आ गया। सो ऐसे हमने तीनों इन साइड्स का इक्वेशन फाइंड कर लिया। नाउ आई एम रिमूविंग दिस। सो बच्चा पार्टी देखिए जरा, अगर मैंने अब तीनों साइड्स का इक्वेशन लिख दिया, अब मैं एरिया फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। चलिए सो लेट्स सी। सो दिस इज योर x एक्सिस। ओके नाउ इस को मैं यहाँ ऐसे कर रहा हूँ। ओके मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। नाउ यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दिया। नाउ यहाँ पर x क्या है मेरा 6 है और ये यहाँ पर x क्या है मेरा 4 और यहाँ पर x क्या है मेरा 2 है। ओके गाइज नाउ हमें कौन सा एरिया चाहिए, हमें इस ट्रायंगल के अंदर वाला एरिया चाहिए। सो ABC इसको मान लो आप P और इसको आप मान लो Q। ओके और इसको आप मान लीजिए R। ओके सो हमारा रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है, हमारा रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये मुझे कैसे मिलेगा, देखो बच्चों अगर मैं फाइंड करता हूँ एरिया अंडर द कर्व AB तो मेरे पास क्या आएगा, एरिया अंडर द कर्व AB, क्या जो मैं अभी डॉट 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 लगा रहा हूँ वही होगा एरिया अंडर द कर्व AB। ओके नाउ सो इसके बाद मैं फाइंड करता हूँ एरिया अंडर द कर्व BC, तो BC के अंडर वाला एरिया कौन सा हो जाएगा, ये वाला, यस और नो। ये जो है वो BC के अंदर वाला एरिया होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना, एरिया अंडर द कर्व BC। अब अपने को कौन सा चाहिए, अपने को केवल ये ऊपर वाला चाहिए, यस और नो, अपने को केवल ये ऊपर वाला चाहिए। दैट मीन्स मुझे इस AC के नीचे वाला जो एरिया है वो माइनस करना पड़ेगा, यस।
मुझे AC के नीचे वाला जो एरिया है उसको माइनस करना पड़ेगा। ओके, सो व्हाट विल आई से कि रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया ऑफ रीजन, कौन सा रीजन ले रहा हूं मैं, ABRQ, ABRQ। ओके गाइज, ABRQ प्लस कर रहा हूं मैं एरिया, प्लस कर रहा हूं मैं एरिया ऑफ रीजन, कौन से वाला रीजन, प्लस कर रहा हूं मैं BCPQR वाला। ओके गाइज, मैं प्लस कर रहा हूं BCPQR बी वाला। ओके, और यहां भी मैं ए लिख देता हूं बिकॉज साइकिल में लिखते हैं हम लोग। ओके समझ आ गया। और ये वाला एरिया कौन सा है, एरिया अंडर द कर्व AB, यस, एंड दिस एरिया इज एरिया अंडर द कर्व BC। फिर मुझे माइनस करना पड़ेगा बिकॉज जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा ना तो मेरे पास तो ये पूरा एरिया आ जाएगा जितना भी मैंने शेड किया है, इसमें से मुझे ये इसके नीचे वाला तो माइनस करना पड़ेगा सो दैट मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाए। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग एरिया, माइनस कर रहा हूं मैं एरिया ऑफ रीजन, किसका, ACPA का, ACPA का। ओके गाइज, ACPA का मैं एरिया माइनस कर रहा हूं। ओके चलिए, सो लेट्स सी एरिया ऑफ रीजन ABRQ। ओके, तो दिस इज एरिया अंडर द कर्व AB। तो कैसे फाइंड करेंगे भी कि AB में लिमिट्स क्या है, लिमिट कहाँ है, 2 से 4 तक। ओके, एंड y इंटू DX, y इंटू DX, और यहाँ मेरा y कौन सा आने वाला है, AB वाला आने वाला है, फ्रॉम AB से, प्लस का एरिया ऑफ दिस रीजन क्या हो जाएगा, इसका रीजन के लिए लिमिट क्या है मेरा 4 to 6 एंड y इंटू DX, और ये वाला एरिया आएगा मेरा BC से, y मेरा आएगा यहाँ पर BC से, माइनस इस पूरे का लिमिट क्या है 2 से 6। ओके, एंड दिस इज y, और ये वाला मैं y लूंगा AC से। ओके, इंटू DX। नाउ सिंपली टेक y, सो 2 से 4। नाउ AB में y क्या है मेरा 5/2x माइनस 2 इंटू DX, प्लस प्यारे बच्चों 4 से 6। BC का क्या है y इक्वल्स 9 माइनस x, यस 9 माइनस x इंटू DX। ओके, देन माइनस का वी हैव 2 से 6, y फ्रॉम AC क्या है, दिस इज हियर 3/4 x माइनस 2 इंटू DX। ओके, तो सिंपली हमें इसको कैलकुलेट करना है टू फाइंड द रिक्वायर्ड एरिया। सो आई एम रिमूविंग दिस पोर्शन नाउ बिकॉज मुझे अब उसकी ज़रूरत नहीं है। चलिए, नाउ 5/2 तो कांस्टेंट है, उसको तो मैंने बाहर निकाल दिया, एंड इंटीग्रल ऑफ x माइनस 2 क्या हो जाएगा, x²/2 माइनस का 2x, एंड लिमिट फ्रॉम 2 से 4, देन प्लस का प्यारे बच्चों इंटीग्रल हो जाएगा मेरा 9x माइनस x²/2, लिमिट है 4 से 6, देन आई हैव माइनस का 3/4 तो बाहर निकल जाएगा, एंड इट इज़ गोइंग टू बी x माइनस 2 लिमिट 2 से x²/2 माइनस का 2x, और लिमिट हो गया 2 से 6। चलिए, अब हम सिंपली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने वाले हैं। तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16/2 माइनस 2 4 जा 8। ओके, नाउ माइनस का लोअर लिमिट, सो माइनस का लोअर लिमिट करेंगे हम लोग, सो दिस विल बी 2 स्क्वायर 4, 4/2 माइनस 2 2 जा 4। ओके, माइनस का 4। ओके, हो गया सोल्व। नाउ प्लस का यहाँ देखिए, तो जब मैं इसमें अपर लिमिट पुट करूँगा तो बच्चा पार्टी 9 6 जा 54 माइनस 6 का स्क्वायर 36/2 माइनस करूँगा मैं लोअर लिमिट में, सो 9 4 जा 36 माइनस 4 का स्क्वायर है 16/2
2, ये हो गया मेरा ये। नाउ दिस माइनस का 3/4 आई एम पुटिंग अपर लिमिट, तो 6 का स्क्वायर 36/2 माइनस 6 2 जा 12। ओके गाइज, नाउ माइनस का लोअर लिमिट, सो 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस का 2 2 जा 4। ओके, ये हमारा आया। अब देखो 16, ये 8 टाइम्स कैंसिल हो गया आपका। नाउ इस 8 से ये -8 कैंसिल हो जाएगा। ओके, नाउ दिस विल बी 18 टाइम्स और ये हो जाएगा मेरा 8 टाइम्स। नाउ दिस विल बी 18 टाइम्स और ये हो जाएगा मेरा 2 टाइम्स। तो जो जो कैंसिल हुआ उसको मैंने कैंसिल कर दिया। सो गाइज क्या बचने वाला, देखो 8 - 8 कैंसिल हो गया। नाउ 4/2 ये क्या हो जाएगा मेरा 2। सो 2 - 4 -2 और बाहर माइनस लगा हुआ है, सो दिस विल बी प्लस का 2। ओके, प्लस वी हैव 54। ओके 54। सो बच्चा पार्टी देखो, दिस इज 36, यस 36 है यहाँ पर। नाउ 36 माइनस का 8, 36 - 8 कितना रहने वाला है मेरा 28, यस 28 प्लस का 28। ओके गाइज, पर बाहर क्या है मेरा माइनस का, सो वी विल लेफ्ट विथ 54 - 18 माइनस का 28 माइनस 3/4। नाउ 18 - 12 दिस विल बी 6। ओके गाइज, नाउ 2 - 4 -2 बट बाहर माइनस है, तो दिस विल बी प्लस का 2। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व इट। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यू विल हैव 5 प्लस नाउ 54। नाउ 28 और 18 कितना हो जाएगा मेरा 46। ओके 46 हो जाएगा ये, यस। नाउ 54 - 46 कितना हो जाएगा 8। माइनस का देखिए बच्चों 3/4 इंटू 6 4 जा 8, सो 4 2 जा ये यहाँ से हो जाएगा। ओके ठीक है, नाउ क्या बचने वाला है 5 + 8 13, 13 - 3 इंटू 2 6, सो योर आंसर इज गोइंग टू बी 7 स्क्वायर यूनिट। सो बच्चा पार्टी ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10 which is also the last question of this exercise. Now the last question, find the area of triangle whose sides have equation these three. ओके तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें कि जो ट्राइंगल है ना उसकी साइड्स का हमें इक्वेशन दे रखा है। तो बच्चों हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वो वर्टिसेस फाइंड करने पड़ेंगे। वाई वी आर फाइंडिंग द वर्टिसेस, आप बोल रहे होंगे कि सर पिछले क्वेश्चन में अपने को वर्टिसेस दे रखे थे तो फिर हमें इक्वेशंस फाइंड क्यों करना पड़ा, बिकॉज वहाँ पे हमें एरिया चाहिए था ना, और एरिया हमें कैसे मिलता है, वही जब इक्वेशन हो आपके पास। ओके तो सर फिर यहाँ पे ऑलरेडी इक्वेशंस अपने को दे रखा है, तो फिर हम ये वर्टिसेस क्यों फाइंड कर रहे हैं। वर्टिसेस प्यारे बच्चों इसलिए फाइंड कर रहे हैं बिकॉज हमें लिमिट्स भी तो चाहिए होती है। तो लिमिट अपने को कब मिलेगी, जब मेरे पास वर्टिसेज होंगे। यस जब मेरे पास वर्टिसेज होंगे तभी तो मुझे लिमिट्स मिलने वाली है। तो मुझे इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करके वर्टिसेस फाइंड करना है। सो प्यारे बच्चों वर्टिसेस क्या होंगे, देखो अगर ये तीनों साइड्स का इक्वेशन ऐसे ओके तो ये वर्टेक्स मुझे कैसे मिलेगा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करूंगा। यस और इफ़ आई सोल्व दिस टू इक्वेशंस देन आई विल गेट दिस वर्टेक्स, और इन दोनों को सोल्व करने से मुझे ये वाला वर्टेक्स मिल जाएगा। ओके सो बच्चों मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मेरा ये है ना, इक्वेशन नंबर सेकंड मेरा ये है। ओके गाइज नाउ इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया किससे 3 से, मैंने इससे मल्टीप्लाई किया 3 से, सो दैट मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स को सेम बना पाऊँ। आई एम यूजिंग हियर एलिमिनेशन मेथड। ओके गाइज चलिए सो 3x + 6y - 21 = 0। नाउ 1 - 4 कर दूंगा मैं, तो बच्चा पार्टी ये तो आपको कैंसिल हो गया। क्या बचा माइनस का 2y + 3 माइनस का 6y एंड प्लस का 21 = 0, और वहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आ गई 3। ओके डियर स्टूडेंट्स नाउ अब अपने को x की वैल्यू चाहिए
सो जब मैं इस y की वैल्यू को इसमें पुट कर दूंगा या फिर इसमें पुट कर दूं या फिर इसमें पुट कर दूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 1। सो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है, तो मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा 1,3। सो प्यारे बच्चों एक पॉइंट हमारा आ चुका है 1,3। ओके नेक्स्ट। अब मैं इक्वेशन 2 और 3 को सोल्व कर रहा हूँ। तो जब मैं इक्वेशन 2 और 3 को सोल्व करूँगा तो मेरे पास एक वर्टिसेस और आ जाएगा ना, एक वर्टेक्स मुझे और मिल जाएगा। सो इक्वेशन नंबर 2 मेरा ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है, इक्वेशन नंबर 3 ये है। ओके गाइज, नाउ सिंपली अगर आप 2 - 3 कर दें, आप सेकेंड इक्वेशन -3 थर्ड इक्वेशन कर दें, देन हमें क्या हो रहा है, हमें y का वैल्यू मिल जाता है। ओके आप अपने वे से भी कर सकते हैं, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे ना तब भी आपके पास 2y से -2y कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो बेसिकली आई एम यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। ओके सो किस वे में आप कर रहे हैं दैट डिपेंड्स अपॉन यू। तो जब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व किया तो मेरे पास x का वैल्यू 3 आ गया, y का वैल्यू 2 आ गया। दैट मीन्स मेरे पास दूसरा वर्टेक्स आ चुका है 3,2। दूसरा वर्टेक्स आ गया मेरे पास 3,2। अब प्यारे बच्चों मैं इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करूंगा। सो ऑन सोल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड आई विल गेट अनदर वर्टेक्स। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, थर्ड ये है। सो बच्चा पार्टी अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दूं सो मुझे x और y की वैल्यूज मिल जाएगी। तो मैंने वही काम किया है और मेरे पास x का वैल्यू आ गया -1 एंड y का वैल्यू आ गया मेरे पास 0। सो थर्ड वर्टेक्स क्या आ गया मेरा -1,0। ओके यहाँ तक चलिए, तो किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले लीजिए। नेक्स्ट बच्चों अब मेरे पास तीनों वर्टेक्स आ गए, तो क्या अब मैं इस ट्राइंगल को ड्रॉ कर पाऊंगा? यस, नाउ आई कैन ड्रॉ दिस ट्राइंगल। मैं अब इस ट्राइंगल को ड्रॉ कर सकता हूं। ओके सो लेट्स ड्रॉ। सो बच्चा पार्टी एक पॉइंट है मेरे पास 1,3। सो लेट्स से दिस इज 1,3 और इसको मैं मान लेता हूं ए है ये। ओके नेक्स्ट, नाउ बी। बी क्या है मेरा? B, where is B? B 3,2 है, 3,2। तो A को हम जरा यहाँ मान लेते हैं, A दिस इज A 1,3 और B क्या है मेरा 3,2 हो गया। ओके एंड C पॉइंट क्या है मेरा -1,0। ये हो गया मेरा C -1,0। नाउ सिंपली जॉइन दिस टू। ओके तो मैंने इन तीनों को ज्वाइन कर दिया। ओके बच्चों मैंने इन तीनों को ज्वाइन कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो ये पॉइंट ए है मेरा 1,3, ये मुझे कैसे मिला था? जब मैंने फर्स्ट और सेकंड को सोल्व किया तभी तो मुझे मिला था ना ये। ओके गाइज, जब मैंने फर्स्ट और सेकंड को सोल्व किया था तभी तो मुझे ये ए वाला वर्टेक्स मिला था। दैट मीन्स ये जो अपना ट्राइंगल का साइड है उसका इक्वेशन हो जाएगा 3x माइनस का 2y प्लस का 3 = 0 एंड इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? इसका इक्वेशन हो जाएगा x + 2y माइनस का 7 = 0 एंड इसका इक्वेशन हो जाएगा x - 2y + 1 = 0। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो कि y - y0 इज 0 इज इक्वल टू y2 - y1। सो 2 - 0 2/4 एंड x - x + 1 का हो गया ये। सो दिस विल बी 4y। ओके गाइज, सो कैंसिल हुआ तो 2y = x + 1। ओके नाउ यू कैन क्लियरली सी। ओके सो यही हमारी इक्वेशंस बनने वाली है। अब तो बच्चों हमारा खेल ख़त्म हो चुका है। देखो हमारा खेल नहीं ख़त्म हुआ, क्वेश्चन का खेल ख़त्म हो गया। सो जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल है, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये वाला जो ट्राइंगल ऑफ एरिया है ये मुझे कैसे मिलेगा? कैसे मिलने वाला है? ये मुझे मिलेगा अगर मैं फाइंड करता हूँ एरिया ऑफ रीजन। ओके इसको नाम दे दीजिए आप
डी, ओके, और इसको आप बोल दीजिए ई, ओके। तो मुझे कैसे मिलेगा, जब मैं एरिया ऑफ रीजन फाइंड करूंगा ए ई सी, एरिया ऑफ रीजन ए ई सी ए, यस, एरिया ऑफ दिस रीजन, इसमें मैं प्लस करने वाला हूं एरिया ऑफ रीजन ए बी डी ई, एरिया ए बी डी ई, इसमें मैं प्लस करने वाला हूं, माइनस क्या करूंगा, माइनस करूंगा मैं एरिया बी सी डी, माइनस एरिया बी सी डी, यस, बी सी डी, दिस एरिया बी सी डी बी, ओके गाइज। नाउ ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब तो बस अपने को थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है। चलिए बच्चा पार्टी देखो, ए ई सी ए, ये वाला एरिया ए ई सी ए, तो इसके लिए मेरा देखो लिमिट क्या होने वाला है, -1 से 1, और y, और ये वाला y मैं कहाँ से लेने वाला हूँ, ए सी से इंटू डी एक्स, प्लस का बच्चा पार्टी वी विल हैव 1 से 3, ओके। नाउ ए बी से आएगा मेरा ये इंटू डी एक्स, माइनस का लिमिट होने वाला है मेरा -1 से -3, यस, एंड y, और ये वाला y मेरा आने वाला है बी सी से इंटू डी एक्स, ओके गाइज। नाउ आई एम पॉजिंग द वीडियो बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक द वीडियो टू लेंथी। सो गाइज मैंने इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व कर दिया है, तो इसमें कैलकुलेशंस भी इतनी ज़्यादा टफ नहीं है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख लेना इसको, कैलकुलेशंस को एक बार के लिए, ओके। सो दिस फिनिशेस आवर चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज 11.2 हमारा कंप्लीट हो चुका है एक ही वीडियो के अंदर। सो दिस वीडियो इज़ क्वाइट लेंथी, बट कोई ना, चलिए बच्चों, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।